हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है इंग्लिश में, इस चीज़ को हम क्लियर करने वाले। सबसे पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर वीडियो के एंड में हम क्लियर करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो भी आपने इस वीडियो से सीखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे और आप आंसर देंगे। क्योंकि सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। यदि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है आपके लिए और काफ़ी ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। A contraction is a shortened form of one or two words created by omitting letters and sounds. These omitting letters are typically replaced by an apostrophe. मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये सिंगल वर्ड या टू वर्ड से मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है जिसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। जैसे कि डू नॉट, ये दोनों अलग अलग वर्ड हो गए, अब इसको मिलाकर बन गया डोंट। तो डोंट जो बना है ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दो वर्ड को मिलाकर जो शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है उसको ही कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आई एम, आई अलग है एम अलग है, दो लेटर दो वर्ड हो गए, अब इसको मिलाकर जो बना एम, एम हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमारी डू नॉट, डू नॉट ये नेगेटिव के लिए, तो हम बोलते हैं ना डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, तो वो बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म भी काफ़ी होती है। स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन आर वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश एंड इनफॉर्मल राइटिंग। और अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइप किस तरीके के होते हैं, जैसे कि वर्ब कॉन्ट्रैक्शंस मोस्ट कॉमन। वर्ब कॉन्ट्रैक्शन जिसमें प्रोनाउन और वर्ब दोनों आती हैं। प्रोनाउन मीन्स आई वी यू दे, और वर्ब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है एम इज एम आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब जैसे कि आई एम, आई एम का मतलब एम, शॉर्ट तरीके से बोलते हैं एम, आई अपस्ट्रॉम एम। यदि यू आर है तो यू अलग वर्ड है और आर अलग है, तो इसको मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा वो ना यू आर। अब ही इज है तो ही इज, ही सेम रहेगा, अपॉस्ट्रॉफ फिर एस, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये पता होनी बहुत ज़रूरी है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है यदि ये नहीं पता होता तो। नेक्स्ट है हमारी शी इज़, तो शी इज़ का हो जाएगा सीज, तो शी और अपॉस्ट्रॉफी इज लगा एस लगा दिया। इट का हो गया इट्स, वी आर का हो गया वी आर, दे आर का दे आर। मीन्स काफ़ी सबसे ज़्यादा ये होती है। ये हो गई हमारी सिंपल तरीके से। अब एग्जाम्पल और क्लियर करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। यदि अपोस्ट्रोफी आपको नहीं पता तो आपको तो पता नहीं चल पाएगा कि एम क्यों यूज़ किया गया है। तो एम इसलिए यूज़ किया क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारी सी इज़ वेरी हैप्पी, तो वह काफ़ी खुश है, तो इज यूज़ किया गया, शी के बाद अपोस्ट्रोफी यूज़ करके एस लगा दिया, सी इज एस का मतलब। नेक्स्ट है हमारी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे नॉट का यूज़ किया था वो नेगेटिव बन जाती है। जैसे कि डू नॉट, डू अलग है नॉट अलग है, अब इसको मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्शन बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म बनाई गई, बोलेंगे डोंट। जैसा बोलते हैं ना एग्जाम्पल आई डोंट केयर, आई डोंट नो, तो वो इसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट, डज नॉट का बनेगा डजंट। डिड नॉट मिस डिडंट, मिस डिड नॉट है तो डिड सेम लिख दिया, एन लगा के एपोस्ट्रोफी टी, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म डिडंट। विल नॉट, विल नॉट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है विल नॉट का, क्योंकि इसमें विल डबल एल नहीं यूज़ किया है। विल नॉट मिस इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनेगी डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी, बन गया वॉन्ट। इज़ नॉट, इज़ नॉट की सिंपल है इजंट, इज लगा के एन लिख, आई हो आई एस एन लिख के फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी टी लिख दिया। आर नॉट की आरेंट, ये नेगेटिव के लिए यूज़ किया हमने। अब एग्जाम्पल से और सिंपल बनाते हैं इसको। जैसे कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ, तो डोंट, डू नॉट की जगह में डोंट यूज़ किया सिंपल बनाने के लिए। नेक्स्ट है सी इजंट, सॉरी ही इजंट एट होम, वह घर पर नहीं है। यदि इजंट नहीं यूज़ करते तो हम यूज़ करते ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। तो यहाँ पे इजंट यूज़ किया है हमने सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, जो काफ़ी स्पेशल होते हैं। जैसे कि आई हैव, आई हैव को आई हैव, आई लिखा है और एपोस्ट्रोफी वी ई लगा दिया, तो इसका बन गया आई हैव। यू हैव, यू हैव यू सेम लिख दिया, एपोस्ट्रोफी वी ई। मीन्स हैव का जब हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो एच
ए हटा के वी ई लिख देंगे बस, सिंपल। जैसे वी हैव, वी सेम रहेगा और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी फिर वी ई। जब वी ई दिख जाए तो हैव का सेंस समझ जाना। नेक्स्ट है यू हैव, सॉरी दे हैव मीन्स दे हैव। आई विल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विल की। विल में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि आई विल है तो आई विल मीन्स आई लिखा दी एपोस्ट्रोफी डबल एल। जब भी आपको एपोस्ट्रोफी के बाद डबल एल लग दिख जाए तो समझ जाना विल है, विल की शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है डबल एल किसकी शॉर्ट फॉर्म है पता नहीं चलती। जैसे यू विल है तो यू विल मीन्स यू सेम रहेगा एपोस्ट्रोफी डबल एल। शी विल, शी एपोस्ट्रोफी डबल एल जहाँ भी दिख जाए तो फ्यूचर को आइडेंटिफाई करेगा, तो फ्यूचर के लिए हम विल यूज़ करते हैं, सिंपल। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो हैव हमने यूज़ किया आई हैव, तो आई लिख दिया और वी आई एपोस्ट्रोफी वी ई मीन्स हैव की शॉर्ट फॉर्म वी ई लिखा और सेम सेंटेंस। अब नेक्स्ट है शी विल कॉल यू लेटर, वह आपको कॉल करेगी मतलब बाद में कॉल करेगी, तो शी सेम रहेगा, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब में हमारी विल, तो यहाँ डबल एल है तो समझ जाओ विल की है, तो शी एपोस्ट्रोफी डबल एल कॉल यू लेटर। अब सबसे एंड में और सबसे इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ही डैश विल कम टुमारो। अब विल की एपोस्ट्रोफी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी आपने कैसी सीखी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया तो आप आंसर कर सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है वी डैश हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब हैव की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है शी सॉरी इट्स रेन हैवली, इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। यू डैश आर वेरी काइंड, तो आर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। आई डैश एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, एम की जगह क्या हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ठीक लगी होगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।